जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के भाव अपलोड के क्रम में आज हमारी यात्रा द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची। ब्रह्मा जी नारद जी को भगवत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदिदैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयज्ञ नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हरे। इसी से स्वयंभुव मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा, यानी जो दुखों को हरते हैं उनका नाम हरि हो गया। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय की संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इससे अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त हो गया। उनकी चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि की प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति की गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाण से बेध दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए
वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मण के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुम नाम नरकात् त्रायते पुत्र, अर्थात पुत्र उसको कहते हैं जो पुम नाम के नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु उससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के अतिरिक्त और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी
अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभुव आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी ही रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों को के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया, और दैत्यों के द्वारा ग्रहण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाइयों के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं, और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता।
जब काली नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे। और काली नाग को वहां से निकाल देंगे भगवान। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। ये उनकी अचिंत्य शक्ति का प्रभाव ही होगा। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी रह जाएगी तथा जम्बाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर की भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफा में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचाएंगे और उस दानव को दंडित करेंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोपगण इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उन पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छोड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार देंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणुर आदि पहलवान, कुबलिया हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्यावासुदेव, शाल्व, द्विविद, वानर, बलवल, दंतवक्त्र, नग्नजित के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के लिए मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग विवेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वसटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक सुनाई नहीं पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय आता है, तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां प्रकट हो जाती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी की एक एक धूल कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके।
जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया था। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वरही ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुच्चुकुंद, जनक, गादि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानदाता, अलर्क, सतधन्वा, अनु, रंतदेव, भीष्म, बलि, अमृतरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंग, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषण एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, वो अनंत भगवान जिनकी महिमा अनंत है, समय समय पर नाना रूपों में अवतार लेकर के भक्तों का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब भूमि पर अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान स्वयं समय समय पर आते रहे हैं। उन अवतारों की झलकी यहाँ पर इस अध्याय में बताई है। तो सज्जनों, इसके साथ साथ इस अध्याय को हम विश्राम देते हैं। अब आने वाले प्रसंग में अगले अध्याय को आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।